लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर 90/60 से नीचे रहना, यह बहुत कॉमन समस्या है, खास तौर से हमारे समाज और परिवार की महिलाओं में। आज हम बताएंगे आपको कुछ कारगर दवाएं जो आपके लो ब्लड प्रेशर की समस्या को जड़ से ख़त्म करने में मदद करेंगी। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक में आपका स्वागत है। साथियों, हाई ब्लड प्रेशर पे तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर पे चर्चा नहीं होती। और लो ब्लड प्रेशर भी साथियों उन लोगों के लिए बहुत समस्या की बात है जिनको वह होता है। खास तौर से हमारे परिवार की महिलाएं, हमारे समाज की महिलाओं को देखा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर कम होता है। आज हम साथियों आपको बताएंगे कुछ कारगर दवाएं जो आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करें, सामान्य करें, ताकि आपको वीकनेस, कमजोरी, बेहोशी, घबराहट, उलझन या सब तकलीफ़ें ना आएँ। सबसे पहले साथियों ये समझ लेते हैं हाइपोटेंशन होता क्या है। लो ब्लड प्रेशर को समझने के लिए पहले ये समझ लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर साथियों जो आपकी आर्टरीज होती हैं, इसमें जो लेटरल प्रेशर बाहर की तरफ ब्लड एग्जर्ट करता है, जब हार्ट पंप होता है तो वह जो प्रेशर आर्टरी के ऊपर पड़ता है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब यह ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या हाई हो जाता है तो इसको हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन कहते हैं। आज का विषय है हाइपोटेंशन का। बात कर लेते हैं साथियों सिम्टम्स की। सिम्टम साथियों लो ब्लड प्रेशर के बेहोशी आना, वीकनेस आना, चक्कर आना, कमजोरी आना, किसी बात में मन ना लगना, उलझन आना, गुस्सा आना, यह सब जो है वह लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स होते हैं। बात कर लेते हैं साथियों कारणों की। लो ब्लड प्रेशर के तमाम कारण होते हैं, जिसमें आपका लाइफस्टाइल एक कारण होता है, खान पान एक कारण होता है, किसी को कोई डिजीज़ हुए होते हैं वह कारण होता है। इस तरह तमाम कारण लो ब्लड प्रेशर के हो सकते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर साथियों 120/80 120/80 होता है और लो ब्लड प्रेशर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स 90/60 के नीचे के ब्लड प्रेशर को मानते हैं। हालांकि ब्लड प्रेशर का वो क्राइटेरिया है कि कोई ब्लड प्रेशर हमारे लिए नॉर्मल हो सकता है, लेकिन सामने के लिए उस वाले के लिए वो ब्लड प्रेशर दिक्कत का हो सकता है। लेकिन 90/60 के नीचे के ब्लड प्रेशर को लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। समस्या है साथियों तो समाधान है। आज हम आपको बताएंगे कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपके लो ब्लड प्रेशर को ठीक करें। दवाएं बताने से पहले साथियों यह ज़रूर निवेदन करेंगे कि ब्लड प्रेशर एक बड़ी ही क्रॉनिक बात है, इम्पॉर्टेंट वाइटल बात है। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे प्रिस्क्राइब करे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों लो ब्लड प्रेशर में एक सिम्टम आता है कि मरीज को डिजीनेस, घुन्नी ऐसी, चक्कर, ड्राउजीनेस, वीकनेस और वर्टाइगो रहता है। तो अगर साथियों ऐसी स्थिति हो कि मरीज़ को डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस और वर्टाइगो हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में दो बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है जेल्सीमियम सेमीपरवाइनम और दूसरी दवा है विस्कस एल्बम। जेल्सीमियम सेमीपरवाइनम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर वह मरीज ले सकता है जिसको कि डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस हो, यानी कमजोरी आती हो, चक्कर आता हो, गुन्नी आती हो, उनके लिए यह बहुत अच्छी दवा है। और विस्कम एल्बम साथियों इसी स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब मरीज़ को कमज़ोरी आती हो और साथ में उनको चक्कर आता हो और उनके सर में भारीपन और दर्द बना रहता हो। इस स्थिति में विस्कम एल्बम आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की बहुत अच्छी दवा है। मरीज़ को बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता हो, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन रहता हो, ख़ासतौर से महिलाओं में, और उनका ब्लड प्रेशर लो होता हो, तो अगर यह स्थिति हो कि काफ़ी कॉन्स्टिपेशन रहता हो तो ब्लड प्रेशर लो रहता हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है ग्रेफाइटिस। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर वो महिला ले सकती है जिनका बीपी लो रहता हो और जिनका बीपी लो रहता हो और जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता हो।
वह फेयर एंड फ्लैट एंड फ्लैबी हो, तो ग्रेफाइटिस ऐसे मरीजों को हेल्प करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि जब आप धूप में बहुत ज़्यादा देर रहे तो ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ग्लोनाइन। आप ग्लोनाइन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगी, हाइपोटेंशन को ठीक करेगी और आपको रिलीफ देगी। और साथियों दूसरी दवा इस केस की है, इस कंडीशन की है नैट्रम म्यूरेटिकम। नैट्रम म्यूर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब धूप से आपको ब्लड प्रेशर लो होता हो और उससे सर में आपको बहुत दर्द होता हो। तो नैट्रम म्यूर आपके हेडेक को भी रिलीव करेगी और आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करेगी। यह एक बहुत कारगर दवा है। एक स्थिति साथियों आती है कि जब मरीज उन महिलाओं का ब्लड प्रेशर कम होता हो जो फेयर फैट एंड फ्लैबी हो, यानी कि थोड़ा सा उनमें मोटापा ज़्यादा हो, ओबेसिटी ज़्यादा हो और उनका ब्लड प्रेशर कम रहता हो। तो अगर यह स्थिति है साथियों कि ओबेसिटी के कारण बीपी लो रहता हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैलकेरिया कार्बोनिकम। कैलकेरिया कार्बोनिकम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर हर वह मरीज ले सकता है जो फेयर फैट एंड फ्लैबी है, जिनके सर से ज़्यादा पसीना आता है और जिनको की ठंडक ज़्यादा लगती है। ऐसे मरीजों में कैलकेरिया कार्ब बहुत इफेक्टिव दवा है आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए। एक स्थिति आती है साथियों कि जब मरीज़ को शरीर में पानी की कमी हो गई हो। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए और उनका ब्लड प्रेशर लो होने लगे, तो ऐसे मरीज़ को ठीक करने की होम्योपैथी में 2 बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है कार्बोवेजिटेबलिस और दूसरी दवा है सिंकोना ऑफिशिनेलिस। कार्बोवेज 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में आप मरीज को दे सकते हैं जब उनके शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया हो। डिहाइड्रेशन पहचानने के लिए आप यूँ स्किन को लीजिए, अगर स्किन वापस ना आ रही हो टाइम पे तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो आप कार्बोवेज दे सकते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई हो, सांस भी मरीज ठीक से ना ले पा रहा हो, तो कार्बोवेज ऐसी स्थिति में हेल्प करेगी। और सिंकोना ऑफिशिनेलिस 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में दे सकते हैं जबकि मरीज को बहुत वीकनेस हो, डिहाइड्रेशन हो गया हो और उनको लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स हुए हो। उस स्थिति में सिंकोना बहुत अच्छी दवा है मरीज को ऐसे ठीक करने के लिए। एक स्थिति आती है साथियों उन मरीजों में लो ब्लड प्रेशर की कि जिनको हर समय गैस ऊपर चढ़ती है। तो अगर यह स्थिति हो और ऐसे मरीज के लो ब्लड प्रेशर हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है कार्बोवेजिटेबलिस। कार्बोवेज 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर वह मरीज ले सकता है जिनको कि लो ब्लड प्रेशर हो और उनको गैस की शिकायत रहती हो, गैस ऊपर चढ़ती हो। ऐसी स्थिति में कार्बोवेज बहुत कारगर दवा है। एक स्थिति आती साथियों मरीज को बहुत ब्लीडिंग हो गई हो और उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया हो। ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में 2 बहुत अच्छी दवाएं। पहली दवा है फेरमफास और दूसरी दवा है सिंकोना ऑफिशिनेलिस। आप फेरमफास 3x पावर में 4 टेबलेट सुबह, 4 टेबलेट शाम गुनगुने पानी में मरीज को दे सकते हैं। और साथ में अगर उनको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ और उसके बाद उनको वीकनेस हो, तो सिंकोना ऑफिशिनेलिस 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। यह दोनों दवाएं मरीज की खून की कमी को पूरी करेंगी और उनके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में हेल्प करेंगी। एक स्थिति साथियों आती है मरीज को कि उनको खास तौर से महिलाओं का ब्लड प्रेशर लो हो गया है और जब वह एक्सरसाइज करती हो थोड़ी तो उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता हो, फिर ब्लड प्रेशर लो हो जाता हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सीपिया। आप सीपिया 30 पावर 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा स्वास्थ्य लाभ देगी, मरीज को ठीक करेगी और यह जो वीक है, लेडीज़ की वीकनेस है, उनकी आंखों में काले घेरे हैं, येलोइश स्किन है, उस सब को ठीक करके और उनके जो लिवर स्पॉट झाई आ गई है उसको भी ठीक करके आपके ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल करेगी। एक स्थिति साथियों देखा गया है लो ब्लड प्रेशर उनमें होता है जिनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है ब्लड में। तो अगर यह स्थिति हो कि किसी साथी का यूरिक एसिड बढ़ा है, उनको लो ब्लड प्रेशर है, तो ऐसी स्थिति में ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की लाइकोपोडियम क्लेवेटम।
लाइकोपोडियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर वह मरीज़ ले सकता है जिनका ब्लड प्रेशर लो हो, शाम को उनको 4 से 8 तकलीफ़ें बढ़ती हों, मीठा खाना उनको ज़्यादा पसंद हो और पेट में उनके नॉर्मल लोअर एब्डोमेन में भारीपन, गैस, गुड़गुड़ाहट, फुलनेस ऑफ एब्डोमेन रहता हो। तो ऐसी स्थिति में साथियों लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है जो ऐसे लोगों के ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज का डायस्टोलिक प्रेशर लो हो गया हो। 2 ब्लड प्रेशर होते हैं या दो फैक्टर्स होते हैं। एक होता है सिस्टोलिक जब हार्ट ब्लड पंप करता है, एक होता है डायस्टोलिक जब वेंट्रिकल्स रिलीव होती हैं। तो अगर साथियों डायस्टोलिक प्रेशर किसी का लो हो गया, पल्स लो हो रही है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है बराइटा म्यूरेटिकम। बराइटा म्यूर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दी जा सकती है जिनका कि डायस्टोलिक प्रेशर कम हो गया है। यानी कि जो अगर लो ब्लड प्रेशर का क्राइटेरिया होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, लो कहा जाता है 90/60। अगर 60 के नीचे भी ब्लड प्रेशर चला जा रहा है, केवल डायस्टोलिक कम हो रहा है, तो आप ऐसे मरीज़ को बराइटा म्यूर दे सकते हैं। यह दवा उनको लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि किसी मरीज़ के हार्ट की दिक्कत, उनके वाल्व में दिक्कत हो, उनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो। वैसे तो ये साथियों टिपिकल मेडिकल एडवाइस कार्डियोलॉजिस्ट का, एक हार्ट स्पेशलिस्ट की राय लेने की बात है, लेकिन आप इस स्थिति को मैनेज करने के लिए होम्योपैथी में 2 दवाएं आती हैं। पहली दवा है नाजा और दूसरी दवा है विस्कम एल्बम। आप इन 2 दवाओं को 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं अगर आपकी हार्ट की वाल्व में दिक्कत है और आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। तो यह संभावित दवाएं हैं जो आपको कुछ आराम अवश्य दे दें। यह साथियों कुछ दवाएं थीं लो ब्लड प्रेशर की, जो कि एक बहुत कॉमन समस्या है। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हम प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समाज के लिए लाभकारी लगा हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब करा ही होगा, अन्य साथियों से आप सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।